स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। स्तुति हो पिता, स्तुति हो परमेश्वर। महिमा 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 आपको प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Worship you Father, worship your name, worship your name. Okay, perfect. दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक और संडे, एक और रविवार। बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सके। दोस्तों, मैं समझता हूं कि पिछले संडे आप लोगों के बीच लाइव मैं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। और मुझे खुशी है कि मैं फिर आपके बीच में लाइव फेसबुक, यूट्यूब पर अभी आ चुका हूं। बेहद बेहद उत्साहित हूं आज के विषय को आपको सिखाने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप भी उतना ही उत्साहित होंगे वचन को सीखने के लिए। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे, और तब तक मैं समझता हूं कि आपका जो जुड़ना है, वॉच पार्टी शेयर करना फेसबुक पे थोड़ी सी आवाज़ शायद कम हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लें। और अगर आपको ज़्यादा लाउड सुनना है तो आप यूट्यूब पे आ जाएं। जी हाँ, एक प्रार्थना के साथ हम आज की जो ऑनलाइन चर्च है उसको हम शुरू करने वाले। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। स्वामी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर, मांगते हैं यीशु, इस वक्त जितने लोग जुड़ रहे हैं आज की शिक्षा के लिए, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं एक एक शब्द, एक एक बातें, प्रकाशन, रेवलेशन उनकी जिंदगी में काम करे, ऐसी आपसे विनती करते हैं। ना बल से, ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरे को बता देना। हाँ दोस्तों, मैं समझता हूं कि परमेश्वर लगातार कई हफ्तों से, महीना भी बोल सकते हैं आप, 24 एपिसोड तक, क्योंकि आज का 25वां एपिसोड है, इस अद्भुत शिक्षा जिसको आपके बीच में मैं लेके चल रहा हूं, और वो है स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जिसका आज एपिसोड नंबर 25 आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। और इस शिक्षा से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ पाया होगा, परमेश्वर के नजदीक आप आए होंगे। इस उम्मीद के साथ इस कड़ी में एक और एपिसोड आज जोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको मैं याद दिला दूं, और वो ये है कि एक सीरीज पे हम चल रहे हैं, और वो यह है यीशु के 36 चमत्कार। जी हाँ, यीशु के 36 चमत्कार, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस कड़ी में आज आपके बीच टोटल 10 चमत्कार बैक टू बैक आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। तो वो कौन कौन से चमत्कार अभी तक मैं सिखा चुका हूं, जिसकी डिटेल में आपको जो है पॉइंट्स दर पॉइंट्स बता चुका हूं। सबसे पहला आपको मैंने कहा था कि यीशु का पहला चमत्कार पानी का दाखरस बनना, दूसरा राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, तीसरा आराधनालय में मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था उसको ठीक करना, चौथा पतरस की सास को चंगा करना, पांचवा कई लोगों को एक साथ चंगाई देना जिसकी तादाद कईयों में हो सकती है, छठवा कई तादाद में मछलियां पकड़ कर दी गई, सातवां सूबेदार का विश्वास, आठवां कोढ़ी को चंगा करना, नौवां लकवे के रोगी को चंगा करना, 10वां सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, 11वां नाहीन नाम गांव की विधवा के बेटे को जिंदा करना, 12वां आंधी और तूफान को शांत करना, 13वां 6000 से ग्रस्त दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक व्यक्ति को चंगा करना, 14वां 14th लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना, 15वां यायर की बेटी को जिंदा करना, 16वां 2 अंधों को आंखें देना, 17वां एक गूंगे को चंगा करना, और 18वां गूंगी और बहरे दुष्ट आत्मा को निकालना,
19वां 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, 20वां 5,000 को खिलाना, 21वां गन्नेसरेत में कईयों ने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगे हो गए, उसका सिखाया था। 22वां कनानी स्त्री की बेटी, अद्भुत टॉपिक था ये भी। 23वां बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। 24वां 4,000 लोगों को खाना खिलाना जो यीशु के साथ बराबर चल रहे थे, याद होगा आपको। 25वां आंखों में थूक कर अंधे को चंगा किया। 26वां आंखों में कीचड़ लगाकर, ऑफकोर्स लेब जिसको कहते हैं ना सलाइवा, जी हाँ, बनाकर लेप बनाकर लगाकर चंगा किया। अब 27 से 36 तक टोटल 10, और इसको आज ही आपके बीच में मैं पूरा करूंगा। लेकिन 34वां यानी कि 7वां या 8वां बहुत अद्भुत है। अंजीर के पेड़ को श्राप देना, जिसकी वीडियो, माफ करें, पोस्ट आपके बीच में मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे डाला था, ठीक है ना। तो उसकी शुरुआत करते हैं 27वें से, और ये रहा यह। नाउ जब इसको मैं सिखा रहा हूं या टीच कर रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं 10 को एकदम फास्ट बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं डिटेल में जाऊंगा, जितना हो सके उतना डिटेल में जाऊंगा, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए। 27वां चमत्कार जो यीशु के 36 चमत्कार में 27वें नंबर पर आता है, वह है यह, मिर्गी की आत्मा से भरा एक बाप का बेटा। मिर्गी की आत्मा, जी हां, आप जानते हैं ये ऐसा रोग है जिसके इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। यह ऐसा रोग है जो दुष्ट आत्मा से कनेक्टेड है, साथ ही साथ श्राप से कनेक्टेड है, अंधकार की ताकतों से कनेक्टेड है। इस मिर्गी की आत्मा, जिसको मैंने नाम दिया है क्योंकि इसके साथ यही हुआ है लड़के के साथ में, आप ये चित्र को मैं रख रहा हूं, ये उसका बाप है, यहां पे उसका जो चंगा हुआ बेटा है। ये 2 चित्र आपको मैंने रखा है। तो मिर्गी की आत्मा, जिसको रिकॉर्ड किया है 3 पुस्तकों ने, मत्ती, मरकुस, लूका ने, ठीक है ना, इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले मत्ती के हिसाब से मैंने एक साथ वचन रख दिया है ताकि इसको मैं पढ़ते पढ़ते आपके बीच में बातों को रख सकूं। तो सबसे पहला 14 वचन क्या कहता है, देखिए। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। कौन? उसका बेटा बहुत दुख उठाता है। और आगे कहता है कि बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता उसमें, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। अद्भुत है नहीं ये लाइन? तेरे चेलों के पास लाया लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर सके। रखूंगा आगे वचन 17। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। ये जो शब्द है ना, अविश्वासी, ये वाला, यीशु को आप अक्सर ऐसा कहते हुए सुनेंगे बाइबल में। अविश्वासी, छोटे विश्वासी, लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी, ऐसे जो शब्द हैं यीशु ने अपने चेलों के बारे में और साथ ही साथ भीड़ को भी कई बार ऐसा कहा है। तो यीशु फिर से कहते हैं, मैं कब तक सहूंगा। और ऐसे कहते कहते चिंतित, दुखी, किसके लिए? अफकोर्स वो बेटा तकलीफ में, लेकिन साथ ज्यादा दुख क्या है? ऐसी भीड़ जो यीशु पर विश्वास नहीं करती और ऐसे चेले जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। आज भी आप में से बहुत लोग जब मुझे सुन रहे हैं, आपका खुद का जमीर, आपका खुद का आत्मा भी आपको गवाही देता होगा, यार बात तो सही है, हम भी कई बार यीशु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इसको सीखते सीखते यीशु आगे कहता है, मेरे पास लाओ, इस लड़के को मेरे पास लाओ। वचन 18। तब यीशु ने उसे धुड़का, मतलब डांटा, रिब्यूक किया, और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। वाह, अद्भुत है। मरकुस का एंगल, लूका का एंगल भी रखूंगा। वचन 19। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? वचन 20। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण,
क्या बात है। यीशु कहता है कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, मतलब तुम्हारा विश्वास जिस लेवल पे होना चाहिए था, और वाकई में मरकुस 14:50 नहीं पढ़ना, सिर्फ सुन लीजिए। लिखा है कि यीशु जब पकड़वाया गया गतसमनी के बाग में, यीशु के सब चेले छोड़कर भागा। लिटरली लिखा है वहां पर, मरकुस 14:50। जी हाँ, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चेलों का विश्वास किस लेवल पे था। तो लिखा है कि विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे। तो यीशु यहां पे विश्वास को एक बीज के रूप में कहता है कि जब बीज बोया जाता है तो उससे अपेक्षा है, किससे? बीज से, कि वो बढ़े। और याद रखो, राई का कभी पेड़ नहीं होता, राई पौधा होता है। बट यीशु यहां बात कर रहे हैं विश्वास की, जो कि बढ़ना चाहिए। विश्वास राई के दाने के बराबर ही हो तो इस पार से कर सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, जो वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपास के नहीं निकलती। ब्रैकेट में एक ट्रांसलेशन में ये भी आया हुआ है, तो जिसको ब्रैकेट किया गया है ना। मरकुस का एंगल देखते हैं, वो क्या कहता है। वचन 14 से शुरू होता है, कहता है कि जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। ये अलग एंगल है। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे। उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या वाद विवाद कर रहे हो? मतलब चेलों के साथ तुम क्या बात कर रहे हो? वचन 17, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, मिर्गी की आत्मा, साथ ही साथ गूंगी आत्मा, ये मरकुस का एंगल है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती वहां पटक देती है, आग में, पानी में, देखा होगा मत्ती में लिखा है, पटक देती है और मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता है और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि उसे निकाल दे। किसको? दुष्टात्मा को, परंतु वो निकाल ना सके। वचन 19, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। वचन 20, तब उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से फैन बहाते हुए लोटपोट होने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। माय गुडनेस, बचपन से। अब आप सोच के देखिए इसका बाप का परेशानी कितनी होगी। बचपन से उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग तो कभी पानी में, याद आ गया आपको, गिरा दिया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो उसे हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मुझे विश्वास है अभी, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। मतलब अगर मुझे विश्वास करने में दिक्कत हो तो उसका उपाय कर। वाह! और ये चीज हम सबके अंदर आनी चाहिए, आपके अंदर आनी चाहिए कि मैं कैसे अपने विश्वास को और बढ़ाऊं, ना कि नीचे ले जाऊं बल्कि बढ़ाऊं। सीधा कॉन्सेप्ट। कहता है उपाय कर। वचन 25, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल आ। वाह! एक है मिर्गी की आत्मा, दूसरा है गूंगी आत्मा, तीसरा है बहरी आत्मा। बाप सोच के देखिए क्या परेशानी से गुजरा होगा ये बाप। निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करो। वंडरफुल। जिसको यीशु कह देता है, दैट इज फिनिश, पत्थर की लकीर है। वचन 26, तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। वंडरफुल। सही, लोगों का विश्वास देखो अभी भी क्या है। वचन 27, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। वचन 28, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? वचन 29, उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। इसका मतलब एक जाति, दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं एक ऐसी बला है
जो इनकी एक बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसको जाति कहता है वो, और कहता है कि ये बिना प्रार्थना, दूसरे शब्दों में तुम चेलो मुझे देखा करो। यीशु कहता है उस वक्त में, मुझे देखा करो। मरकुस 1:34 से आगे कहता है, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता था, तुम देखते थे, मैं प्रार्थना करता था, तुम सोते रहते थे। याद आ गया होगा आपको मत्ती 26 में यीशु प्रार्थना के लिए कहता था, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना सो रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि विश्वास में कमजोरी क्यों पड़ती है। क्योंकि जो तैयारी, प्रार्थना, उपवास, पवित्र आत्मा की लीडिंग में, और साथ ही साथ उपाय, किसने क्या कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अब आप सोचिए, ऐसी सारी चीजें आपको विश्वास में जो चीजें बढ़ाती है, उसका प्रयत्न क्या करो। यहां से ये हम सीख सकते हैं। अभी लूका का एंगल, ये तीसरी पुस्तक है, यूहन्ना ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। लूक चैप्टर 9:37 कहता है, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उसे आ मिली। 38, देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एक लौता है। वाह, ये देखिए एंगल क्या है। किसी दूसरे पुस्तक ने नहीं कहा, मत्ती मरकुस ने, कि ये इसका एक लौता बेटा था, लेकिन लूक कहता है वो उसका एक लौता बेटा था। वंडरफुल। वचन 39, देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फैन भर लाता और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। 40, मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके, वे उसको ना निकाल सके। वचन 41, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को ले आ, यहां ले आ। 42, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तो ये 3 पुस्तक का एक स्टोरी, जिसको कहते हैं एक लड़का जिसको मिर्गी है, फीट मिर्गी। अब इस टोटल चीज से जो सबसे ज्यादा उठकर दिखती है, जिसपे चेलों को काम करना था, जिसको उसके बाप को काम करना था, जिसको मुझे भी काम करना है और आपको भी काम करना है, और जिसको मैंने लिखा है कि यहां सारा खेल विश्वास का है। सी, यहां सारा खेल किसका है, विश्वास का है। तो जितने भी लिसनर्स, व्यूवर्स फेसबुक, यूट्यूब पे हैं, मैं आप सभी को बताते चलूं कि यीशु इस घटना से एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था, और वो था विश्वास, विश्वास, विश्वास। तो मैं सबको पूछना चाहूंगा आज, आपका विश्वास कितना है। जब मुसीबत आप पर आती है, ऐसी कोई घटना घटती है, आपका विश्वास किस पर होता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मुझ जैसे सेवकों पर भी विश्वास नहीं आपको करना है। पास्टर से प्रार्थना करेंगे तो ठीक होगा, बिल्कुल नहीं। यीशु यहां बात कर रहा है यीशु पर विश्वास करने की। यहां बात हो रही है उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करने की। बहुत लोग कहते हैं कि मैं उस चर्च में जाऊंगा, मैं उस मीटिंग में जाऊंगा, मैं उस पास्टर के पास जाऊंगा, मैं उस महासभा में जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आपको यीशु के पास आना है, आपको यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि यहां आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यीशु कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तू विश्वास कर, तो विश्वास कर। वाह चेलों के पास भी गया था ना इसका बाप, लेकिन नहीं निकाल सका। तो चेलों ने क्या सीखा, बोला ओ ओके, इसका मतलब है कि मुझको, आपको, चेलों को, सबको उस पर विश्वास करना है। यह सीखने को मिलता है। नाउ 28वां चमत्कार, क्योंकि मुझे वो जो फिग ट्री है ना, अंजीर का पेड़, उसके ऊपर ज्यादा बात करना है। बट जैसे कहा था कि सब कुछ दूंगा, जितना कंटेंट दे सकता हूं दूंगा। 28वां चमत्कार, 28th मिरेकल, वो ये है कर देना, टैक्स। एक अद्भुत घटना घटी यीशु के जमाने में कि शास्त्री फरीसियों ने पूछा था, आपका यीशु टैक्स क्यों नहीं देता है। बोला ओ टैक्स मतलब कर
ऐसा क्यों पूछा होगा? तो मैं अनुमान लगाता हूं क्योंकि चारों किताबों ने नहीं लिखा। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु के साथ और यीशु की मिनिस्ट्री में बहुत सारी भीड़ आती थी, और आपको याद होगा कि यीशु के लिए बहुत सारी महिलाएं कलेक्शन, पैसे, ऑफरिंग भी लेके जाया करती थी, और यीशु की पैसों पर मदद करती थी कि भाई सेवा आगे बढ़े। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि यूदा इस्करियोत, जिसको कैशियर बनाया था, खजांची, ट्रेजरर, तो उसके पास में बहुत सारा पैसा होता था। तो लोगों को लगा होगा कि यार ये पैसा आ रहा है, ये टैक्स देता है क्या? तो इसको लेकर क्या हुआ, आइए देखते हैं। मत्ती का 17 का 24 में जब वे कफरनहूम में पहुंचे, कफरनहूम आपको याद होगा, बहुत मिरेकल्स किए थे जीसस ने, तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? मंदिर का कर? उसने कहा हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले, पतरस के पूछने से पहले उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर लेने से कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? वाह! पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? किससे लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गया। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा पृथ्वी मेरी है, मंदिर मेरा है, सब कुछ मेरा है, मुझसे क्यों कर मांग रहे? लेकिन उसके बावजूद भी देखो यीशु ने क्या किया। लिखा है वचन 27 में, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। वाह! सी, तो यीशु नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का कोई ठोकर उनको लगे, तो उसने क्या किया, तो भी इसलिए कि हमें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बांसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मतलब यीशु के बदले और तेरे बदले, हम सब के बदले उनको दे देना। दूसरे शब्दों में यीशु ने टैक्स चुकाया। वाह! यीशु ने टैक्स दिया। तो जिसको मैं यहां पे रखा हूं, क्या आप कर देते हैं? क्या आप टैक्स देते हैं? जी हां, जिस मिनिस्ट्री को मैं चला रहा हूं, MMB, मसीह मंथन बैठक, हम उसका टैक्स देते हैं। दूसरा, मेरा व्यक्तिगत टैक्स सरकार को जाता है। तो जितने मिनिस्ट्री करते हैं, पास्टर्स एंड लीडर्स, मैं सभी को कहना चाहता हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी आय है, नौकरी, बिजनेस, मिनिस्ट्री, जो भी है, सरकार के पास में उसका कर दीजिए, टैक्स दीजिए। ओके, इसको आप समझना। 29वां चमत्कार, एक ऐसी घटना यहां पे लिखा है, 18 वर्ष से कुबड़ी रोग, कुबड़ी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लूका के किताब उसका 13वां अध्याय वचन 10 से 17 तक में। आइए देखते क्या लिखा है। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। एक चीज आपने नोट किया होगा, यीशु के वक्त में इविल स्पिरिट्स बहुत होते थे। दुष्ट आत्मा, जादू टोना, अंधकार की ताकतें बहुत होती थी। पता है क्यों? क्योंकि मलाकी से लेकर मती तक आने में जो रिकॉर्डेड पुस्तक है, जिसके चलते हमें हिस्ट्री पता चलती है, कम से कम 400 साल का गैप है, जिसको कहते हैं डार्क पीरियड ऑफ 400 ईयर्स। 400 साल का अंधकार का युग। तो उसके युग के दरमियान, 400 साल के दरमियान, किसी प्रकार का स्वर्गदूत, किसी प्रकार का परमेश्वर का भविष्यवाणी या नबी, उन दिनों में किसी प्रकार का कोई हलचल पृथ्वी पे नहीं हुआ था, जिसके चलते पृथ्वी उन दिनों में टोटल अंधकार में गई थी। वो तो शुक्र है कि यीशु के आने से, बाकी धर्मों के लोगों से भी बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, इन सब से भी बात कर रहा हूं, वो तो शुक्र है कि यीशु पृथ्वी पर आया। दूसरा शुक्र है कि यीशु के उठा लिए जाने बाद ठीक 10 दिन बाद पवित्र आत्मा नीचे आया, जो कि अभी तक है। नहीं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बेड़ा गर्क होगा। कुछ चीजें आपके दिमाग में लेकर आता हूं,
जब हम ट्रैवल करते थे, जो कि अगले महीने से हम फिर शुरू करेंगे, उन दिनों में ऐसा होता था कि जब हम कोई ढाबे में खाना खाने जाते थे तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे पूछते थे, वेटर्स हुआ, मैनेजर हुआ होटल का, वो पूछता था आप लोग कहाँ से आए हैं? बोला मुंबई से। कहाँ जा रहे हैं? बोला इस तरफ। बोला ओके, आप जिस रूट पे जा रहे हो जरा संभल कर जाना। बोला क्यों? बोला रास्ते में आपको कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो या थर्ड जेंडर वाला आपसे लिफ्ट मांगे नहीं देना। हमने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि वो पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर वाले नहीं होते। बोला फिर क्या होता है? बोला वो एक प्रकार की प्रेतात्मा होती है, भूत होती है, XYZ। हमने बोला ओह, क्या करती हैं? वो कहती हैं वो कत्ल कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। ओके, वो बात अलग है कि हमको कभी ऐसा नहीं मिला। दूसरा, हाईवेज के ऊपर कहते हैं कि आपको कुछ सिक्के फेंकने होते हैं, पर्टिकुलर एक मंदिर होता है, पत्थर होता है उसके ऊपर। बोला वो क्यों? बोला आगे का सफर अच्छा रहेगा। ऐसे तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह की कहानियां हैं, और जिसके चलते एक डर आज भी तब भी है। बच्चा पैदा होता है, काला टीका लगा। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी कलाई पे काला धागा, गर्दन पे काला धागा, किसी का बाबा का तावीज। ऐसे सभी चीजों से तब भी और अब भी डरा डरा कर इंसान जी रहा है। लेकिन मसीह लोगों को, जिसके अंदर यीशु है, उद्धार हो चुका है, उनको ऐसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वाह, अद्भुत। तो इस कुबड़ी औरत के पास एक दुष्ट आत्मा थी। लिखा है दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। कुबड़ी मतलब, मैं फोटो दिखा देता हूं, ऐसे झुक गई थी, ऐसे झुक गई थी, कुबड़ी हो गई थी, और वो भी 18 साल से। लिखा है वचन 12 में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। बस इतना कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। वचन 13, तब उसने उस पर अपने हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। पहले ऐसी थी, सीधी हो गई। अद्भुत। और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, क्योंकि वो यहूदी थी और वो आराधनालय के अंदर थी और वो बढ़ाई करने लगी। वचन 14, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अंत उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन नहीं। क्या मूर्खता है! देखिए, एक 18 साल से एक औरत ठीक हो जाती है और वहां कुछ ऐसे स्पिरिट्स हैं, शास्त्री फरिसियों के स्पिरिट्स हैं, और वो कहते हैं कि सबत के दिन तुम क्यों ये सारा काम कर रहे हो और चंगे हो रहे हो। जबकि ये औरत जब ठीक हुई तो लिखा है कि परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, यहोवा की। इनको उससे भी दिक्कत है। वचन 15, ये सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, यानी यीशु ने, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स ले जाते होंगे। वचन 16, क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, यहूदी बोला था ना मैंने, इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन उस बंधन से छुड़ाई जाती? वचन 17, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। नाउ एक चीज आप पॉइंट करें, यहां पे लिखा है कि शैतान ने उसको बांध रखा था। किस चीज से? कि वो परमेश्वर की बड़ाई ना करे। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर तब भी, लूसीफर अब भी और आगे भी, जब तक यीशु नहीं आ जाता, उसका एक ही काम है कि तुम परमेश्वर की बड़ाई ना करो, तुम परमेश्वर की महिमा ना करो, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे मुंह से ना हो। इसका मतलब क्या है? देखो, पौलुस कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय में, हर बात में धन्यवाद करो। इसको कहते हैं परिस्थिति कैसे भी हो, धन्यवाद करो, परमेश्वर की बड़ाई करो। लेकिन लूसीफर उन दिनों में नहीं चाहता था कि ये महिला परमेश्वर की बड़ाई करे। और इसको एक और रूप दे देता हूं, एंगल दे देता हूं, फिर 30वें चमत्कार पे पहुंचूंगा। आपको पता है तब भी और अब भी कई महिलाओं को पुरुष तो रोकते हैं, चर्च के लोग तो रोकते हैं, लेकिन आज यहां पे पता चल रहा है कि शैतान ने भी रोक के रखा है।
तो जितनी महिलाएं हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जिस भी तरीके से फेसबुक, यूट्यूब, पर्सनल, वर्चुअल, फिजिकल, फेस टू फेस, जैसे तैसे आपको जैसे मौका मिलता है परमेश्वर की बड़ाई करो, उसके सुसमाचार को फैलाते हुए, या परमेश्वर की बड़ाई करो, ग्लोरीफाई हिम, परमेश्वर की प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो। यही तो यीशु चाहता है और यही शैतान नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम आप उसकी बड़ाई करें। या इससे ये सीखते हैं 30वां चमत्कार, ये टोटल डिफरेंट है। तो शरीर में पानी भर जाना, इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं जलंधर का रोग, मैं रखूंगा अभी पंजाब का जलंधर नहीं, अब नाम ही दिया हिंदी में, ऐसा कोई बीमारी जो शरीर में पानी भर जाता है। अगर अभी इस वक्त कोई देख रहा है तो यीशु पर विश्वास करो कि यीशु जब इसको ठीक कर सकता है तो आपको भी ठीक कर सकता है। तो लूका की किताब उसका 14 का 1 से 6 तक में, जिसको इसने रिकॉर्ड किया है लूक ने, लिखा है वचन 6 में, 1 से 6 में माफ करें, लिखा है कि फिर वह सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि फरीसियों में से जो उसका कोई लोग होंगे, लीडर होंगे, उन्होंने मन फिराया और यीशु को न्योता दिया होगा। आम बात है, उन दिनों में होती थी। किसी घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे, और देखो एक मनुष्य उसके सामने था। यीशु कहीं पे बैठे हैं, किसी के घर में खाना खा रहे हैं, वह उसके ठीक सामने एक व्यक्ति था, लिखा है जिसे जलंधर का रोग था। जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लिखा है परंतु वे चुप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। और उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। नाउ आप देखिए यहां से क्या सीख मिल सकती है या क्या समझ आ रही है बात को, कि यीशु हमेशा कोशिश करते थे कि लोगों का भला हो। रिचुअल्स, धार्मिक बातें, नियम उन दिनों में जो शास्त्री फरीसी ने डाल के रखा था ना, यीशु उसकी रद्दी भर भी परवाह नहीं करते थे। यीशु कहता था कि ओके, आज सब्त का दिन है। बोला वाह, एक काम करते हैं, क्या इसको ठीक करूं? वे चुप रहे। अब आप देखिए यीशु कहना क्या चाह रहा है कि चाहे दिन कोई भी हो मैं ठीक करूंगा। दिन चाहे कोई भी हो, मंडे से लेकर संडे, संडे से लेकर सैटरडे तक, कोई भी दिन हो, मेरे पास आओ, मैं चंगा करूंगा। ये था यीशु मसीह जो इस प्रकार से काम करता था। नाउ इंटरेस्टिंग एक चमत्कार आ रहा है, 31वां चमत्कार, और वो है 10 कोढ़ी जिनको यीशु ने एक साथ ठीक किया। 10 कोढ़ी। लूका के 17 का 11 से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वचन 14, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते जाते एक साथ 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए ना। इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। तब उनमें से एक, मैं रिपीट करता हूं कि उनमें से एक, ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। ना यीशु ने क्या कहा था? जाओ याजकों को दिखाओ। 10 गए याजकों को दिखाने के लिए, लेकिन एक वापस आता है। बाप रे, एक वापस आता है। देखिए क्या लिखा है वचन 15 में, ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस लौट आया। ये याजक के पास नहीं गया, ये मंदिर के पास नहीं गया, ये लौट आया, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। वचन 17, इस पर यीशु ने कहा, क्यों 10 शुद्ध नहीं हुए? क्या 10 होके 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? इसका मतलब, जरा फोकस करना, इसका मतलब यीशु एक्सपेक्ट कर रहा था सारे के सारे 10 आए और यीशु को धन्यवाद करें, जैसे इसने किया। शब्द पे ध्यान दीजिए, उसका धन्यवाद करने लगा।
बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी। यीशु, कुछ लोग कहते हैं गॉड नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन अगर ये व्यक्ति यीशु को धन्यवाद दे रहा है, और लिखा है कि मुंह के बल, प्रस्कूनियो ग्रीक वर्ड है, मुंह के बल गिरकर धन्यवाद कर रहा है, तो यीशु ने उसको रोकना चाहिए था। बोला एक्सक्यूज मी, मत करो, तुमको कहा ना याजक के पास जाओ, जो अर्पण कहते हैं परमेश्वर को चढ़ाओ। ना 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 ना, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु परमेश्वर है और वो पूछ रहा है वो बाकी 9 कहां है, वो बाकी 9। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मतलब इस तरीके से। वचन 19, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या अद्भुत है नहीं? अच्छा, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वो 9 कहां है। मतलब क्या वो वापस उसी रूटीन में चलेंगे? क्या वो वापस उसी परंपरा में चलेंगे कि जिसने ठीक किया उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उस यीशु को नहीं जानेंगे? आजकल बहुत सारे लोग हैं, जरा फोकस करिएगा, ठीक होते हैं लेकिन वापस उसी रूटीन में। ये यीशु पूछ रहा है वो 9 कहां है, वो 9 कहां है। आज मैं भी आपको पूछ रहा हूं, आप ठीक होते हैं, वापस उसी ट्रैक पे चलते हैं, या लौट कर यीशु की बड़ाई करते हैं? देखो, यीशु की बड़ाई, धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। यीशु को धन्यवाद, मुंह के बल गिरकर। ये चीज आपको सीखनी है। 32वां चमत्कार, ये थोड़ा लंबा चलेगा। लाजर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार जिसके घर पर यीशु अक्सर होते थे, अक्सर होते थे, उनके घर पे जाना, खाना खाना। और लाजर को यीशु का मित्र कहा है, लाजर को यीशु का दोस्त का है, मित्र का है, ठीक है ना। अब इस पुस्तक को, जिसको यूहन्ना की पुस्तक कहते हैं, बस इसी ने इसको रिकॉर्ड किया, मत्ती, मरकुस, लूका ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो लिखा है यूहन्ना का 11 का 1 से, मैं कहां तक पढ़वाऊंगा मैं रखूंगा। लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पहुंचा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। वाह! यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, पुत्र की महिमा हो। अद्भुत है, इसलिए तो कह रहा हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। नाउ यहां पे गौर करने वाली बात क्या है कि जिसको तू दोस्त कहता है, जिसको तू प्यार करता है, जिसको तू प्रिय जानता है, वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है। यीशु सुनकर कहता है ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की है। दूसरे शब्दों में इसने नहीं कहा कि वो मरने पर है। यीशु खुद कहता है कि ये बीमारी उसके लिए मौत लाएगी, और जब इसकी मौत हो जाएगी, जब ये ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, इससे परमेश्वर की महिमा और पुत्र की महिमा होगी। कैन यू बिलीव दिस? यीशु की महिमा और परमेश्वर की महिमा। वचन 5, यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। कैन यू बिलीव दिस? यीशु मसीह और 2 दिन रुक गया। यीशु कहता है कि अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि यह मरने वाला है, और इसके मरने के ठीक 4 दिन बाद हम जाएंगे, ताकि मर के 4 दिन के बाद जब इसको जिंदा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। वचन 7, फिर उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। वचन 8, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? अभी आपको पत्थर से मारने वाले थे। यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय का लास्ट वचन में, याद होगा आपको, मैंने बताया था 9वें अध्याय में एक जन्म का अंधा, और यहाँ पे 11वां अध्याय। कहते हैं वापस क्यों जा रहे हैं जब वहां तो आपको पत्थर मारने वाले। वचन 9, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, इस जगत का उजाला देखता है। वचन 10, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। दूसरे शब्दों में यीशु यहां क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जिस बात को या जिस मकसद को
या जिस इच्छा को परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए, मेरे लिए रखा है, जिसका नाम है लाजर, जिसको ठीक करने के लिए मुझे रखा है, उसको मैं समझ पा रहा हूं और मैं ज्योति में चल रहा हूं, और वो रात या वो अंधकार मुझ पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है सीधे, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें हैं। वचन 11, उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। आपको याद होगा मैंने अभी कहा था कि यीशु को, लाजर को यीशु अपना दोस्त कहता है, वो कहता है कि हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया तो बच जाएगा। यदि वो सो गया है ना तो बच जाएगा, मतलब चेलों को लगा कि ये बीमार है, लेटर आया, न्योता आया, आपको मैसेज आया है कि लाजर बीमार है, लेकिन वो सो गया। यीशु कहता है वो सो गया, ये कहता है कि ओह वेरी गुड, अगर वो सो गया तो वो बच जाएगा। वचन 13, यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। यीशु ने कहा कि वो मर गया, दूसरे शब्दों में जो शब्द यूज किया यहां पे, वो सो गया मतलब मर गया। इसलिए मसीह में कोई जब मर जाते हैं तो हम नहीं कहते कि वो मर गया, क्योंकि हम कहते हैं वो सो गया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु अपनी तुरी फूकेगा तब ये सारे मुर्दे जिंदा होंगे। क्या बात है, इसके ऊपर बात कर चुका हूं, फिर कभी और बात करूंगा। लेकिन वचन 14, तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया है। यीशु ने साफ कह दिया, लाजर मर गया है। वचन 15, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि अब जो मैं करने जा रहा हूं वो अद्भुत होगा। मैं जो अभी चमत्कार करने जा रहा हूं वो हिस्ट्री में, इतिहास में कभी 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 दर्ज नहीं किया गया। आपको एक अद्भुत चीज बताता हूं, यीशु ने न्यू टेस्टमेंट में टोटल 3 चमत्कार किए हैं। दूसरे शब्दों में 3 मुर्दे जिलाए हैं। एक आपको पता है यायर का बेटा, माफ करें यायर की बेटी, दूसरा विधवा का बेटा, और तीसरा ये लाजर। क्या कभी नोट किया है कि ओल्ड टेस्टमेंट में भी मात्र 3 चमत्कार हुए हैं, सिर्फ 3 चमत्कार। बाकी चौथा चमत्कार ओल्ड टेस्टमेंट में मुर्दों से जिंदा होना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मुर्दों से जिंदा होना। ये 3 चमत्कार मुर्दों से जिंदा होना नहीं है, चौथा सिर्फ 3 है। फिर कभी उसका डिटेल दे दूंगा आप लोगों को। अद्भुत है नहीं? ओल्ड टेस्टमेंट में 3 मुर्दे, न्यू टेस्टमेंट में 3 मुर्दे, और यीशु जी उठा 3 दिन के बाद। क्या कनेक्शन है? ओके, वचन 16, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हम भी उसके साथ मरने को चले। ये थोमा था साहब। इसलिए जीसस ने बार बार कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है, तुम्हारा विश्वास कहां है। तो थोमा ऐसा था, यीशु का चेला, जो विश्वास नहीं करता था। और आपको पता है कि जब यीशु जिंदा भी हो गए थे 3 दिन के बाद में, तो थोमा ने कहा भूत है, ये यीशु नहीं है, आपको याद होगा। तो वचन 17, सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके। यीशु को बताया गया कि जिसको आप दोस्त कहते हैं उसको मर के 4 दिन हो गया, उसको कब्र में रख दिया गया। वचन 18, बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। वचन 19, बहुत से यहूदी मार्था मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। वचन 20, जब मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था गई, मरियम घर बैठी रही। वचन 21, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ऑब्वियस है और बिल्कुल सच भी है, अगर यीशु वहां होता तो लाजर नहीं मरता। यही शब्द तो यीशु ने यहां कहा कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था। अगर मैं वहां होता तो इसको जिंदा कर देता उसी पल, छोड़ो मरने भी नहीं देता। लेकिन ये बड़ा सा चमत्कार रिकॉर्ड कैसे होता कि यीशु ने 4 दिन के व्यक्ति को जिंदा किया, 4 दिन के मरे व्यक्ति को जिंदा किया। तो ये कहती है अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। सो यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं,
बैतनिया यरूशलेम के समीप था। बहुत से यहूदी मार्था को समीप आए। वचन भी, जब मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर बैठी रही। तो मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। वचन 22, अब भी मैं जानती हूँ। क्या बात है! किसको कहते हैं विश्वास? अद्भुत। कहती है, मैं अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। वाह! अब आप सोचिए, यीशु ने क्या कहा था पहले कि ये बीमारी मृत्यु का नहीं, परमेश्वर की महिमा का कारण है। आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़वाया था आपसे। तो यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जिंदा होगा। तो मार्था को लगा, देखो क्या लिखा 24 में, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अनंत दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मैं जानती हूं। लेकिन यीशु ने पुनरुत्थान के दिन के बारे में नहीं कहा। वचन 25, उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वाह! क्या अद्भुत है नहीं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बात यहां पे हो रही है अनंत काल के जीवन की। वचन 26, जो कोई जीवित है और जो कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल की बात हो रही है, इटर्नल लाइफ। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 27, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं। वाह! मैं करती नहीं हूं, मैं कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। अमेजिंग, अद्भुत। 28, ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है, तुझे बुलाता है। चुपके से क्यों? क्योंकि यहूदी वहां बैठे थे शांति देने के लिए। ये वो लोग हैं जो रात में चलते हैं, यीशु वो है जो दिन में चलता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं दिन वाला हूं। अमेजिंग। वचन 29, वो सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। वचन 30, यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था जहां लाजर को रखा था, नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी, थोड़ा सा दूरी में। वचन 31, तब जो यहूदी उसके पास घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और यह समझ कर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। 32, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। सेम रिपीट, मार्था ने भी यही कहा, मरियम ने भी यही कहा। 33, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ। ये शब्द पे गौर करिएगा, लिखा है यीशु आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। अब इसके ऊपर ये जो लाल में है, कई लोगों ने कई बार कुछ कुछ कहा है, कहते हैं कि टोटल बाइबल का सबसे छोटा वचन अगर है तो यूहन्ना 11:35। मुझे उससे कोई परहेज, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी। और साथ ही साथ कई लोगों ने कहा कि जब यीशु उसको जिंदा करने वाला था तो रोया क्यों? तो वचन 34 पे फोकस करिए, 33, 34 पे फोकस करें। यीशु उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हुआ और व्याकुल हुआ। उदास भी हुआ, व्याकुल भी हुआ। और फिर लिखा है 35 में, वो रोया भी, आंसू बहने लगे। अब इसकी वजह क्या है? क्यों उदास हुआ, क्यों व्याकुल हुआ? और लिखा है कि जब मार्था मरियम के साथ उन यहूदियों को देखा। अब आप सोचिए कि इसके पहले क्या हुआ था। मार्था कहती, अगर तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। मरियम कहती, अगर तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। और वो यहूदी वहां हैं जो रो रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में यीशु कहता है, विश्वास करेगी तो ठीक होगा, जिएगा। मार्था मरियम दोनों ने विश्वास किया, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा यहूदियों के कारण। उन यहूदियों के कारण जो वहां आए थे और वो रो रहे हैं, यहूदी लोग रो रहे हैं, उसके साथ थे, रोते हुए देखा।
अब ऐसा कुछ नजारा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में देखना है हर चीज को। इसके पहले यीशु कहता है कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। लेकिन वो रात होती है जिसमें कुछ लोग चल रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं कर रहे। और इसके ठीक पहले यीशु ने कहा था ये लड़का जिएगा, 2 लोगों की महिमा होगी, एक परमेश्वर की और एक उसके पुत्र की, यानी यीशु की। तो यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? अब फिर कहता हूं, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? अंधविश्वास, माफ करें, अविश्वास। यहां पे वो चीज दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं कि यहूदी ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहूदियों के लिए ही, गेट रेडी, यहूदियों के लिए ही, इजरायलियों के लिए ही यह मसीहा आया था। इनको विश्वास नहीं है कि ये लड़का जिंदा होगा, तो कैसे विश्वास करेंगे कि जब यीशु मरेगा तो ये जिंदा होगा? कौन? यीशु। और आपको पता है मत्ती का 28 का 11 से आगे लिखा है कि यहूदी आज तक नहीं विश्वास करते कि यीशु जी उठा है। नाउ सी दिस, किस तरीके से अंधेरे में चल रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि वो उजाला है जिसमें मैं चल रहा, जो अंधेरे में चलेगा वो ठोकर खाएगा, और ये ठोकर खा रहे हैं। तो यीशु को यहूदियों को देखकर जो विश्वास नहीं कर रहे उसको दुख हुआ, व्याकुल हुआ, कैसे होगा? मैं जब जी उठूंगा ये मुझ पर भी विश्वास नहीं करेंगे। और उसको देखकर यीशु के आंसू बहने लगे। ये वजह है। 38, यीशु मन में फिर उदास हुआ होकर कब्र पर आया। सी, वापस उदास हुआ, कब्र पर आया। वह एक गुफा थी, एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उसे उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए, डीकंपोज हो गई है बॉडी, गल चुका है शरीर, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, कीड़े लग चुके होंगे, अब तो उसमें से बदबू तक आती होगी। वचन 40, यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ना, ऊपर लिखा है ये उदास है, इसके पहले लिखा है 35 में वो रो रहा है, और यहां पे मार्था को कहता है पत्थर हटाओ। लोगों को कहा पत्थर हटाओ, मार्था कहती ना ना मत हटाओ। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये, उसके डेड बॉडी जिंदा नहीं हो सकती। तब जाकर फिर यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? अब आपको टोटल पिक्चर समझ में आ रहा है। वचन 41, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली है। आगे का लाइन देखिए 42, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। नाउ सीधा पॉइंट। तो जितने मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं ना, आपका भी यही दिक्कत है जो यहां पे हो रहा है। ये लोग विश्वास नहीं करते, तो यीशु ने ये घटना कराई, ये चमत्कार कराया ताकि ये जिंदा हो सके लाजर, और वहां के लोग विश्वास कर सके कि परमेश्वर ने इस यीशु को भेजा। यहूदी लोग नहीं मान रहे थे। 43, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। और याद रखो, लिखा है ना बड़ा शब्द, तो वाकई में बड़ा शब्द मतलब लाउड वॉइस, चीख कर। क्या कहा? लिखा है लाजर निकला, लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। बाप रे, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो, उसको खोल दो और जाने दो। बाप रे, क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? क्या कभी बाइबल को छोड़ किसी और पुस्तक में ऐसी घटनाओं का जिक्र है? आई डोंट थिंक सो। अद्भुत चमत्कार। जब ये हुआ तो मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करिए वहां का वातावरण क्या हुआ रहेगा, ठीक है ना? तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वाह। वचन 46, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया।
इस पर महायाजकों फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखा रहा है। मतलब हम कर क्या रहे हैं? ये तो एक के बाद एक चमत्कार कर रहा है। और दूसरे शब्दों में लिखा है कि मरियम के साथ जो यहूदी आए थे उन्होंने विश्वास किया। दूसरे शब्दों में इनका जीवन बदल गया। तो यहूदियों का ग्रुप, यहूदियों की कलीसिया, उनका आराधनालय से मेंबर कम हो रहे, मेंबरशिप घट रही है और यीशु के डिसाइपल्स बढ़ रहे हैं। वाह। वचन 48, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो लिखा है तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। और अभी जब मैं बात करूंगा फिग ट्री का, अंजीर के पेड़ का, तो मैं कनेक्ट करूंगा। वाह, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। यीशु के उठा लिए जाने के 40 साल बाद, जिसको कहते हैं 70 AD में, और रोम की सरकार आई और वहां के जितने मंदिर थे, आराधनालय थे, उन सबको अपने कब्जों में ले लिया। या हिस्ट्री में देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। 49, तब उसमें से कैफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। वचन 50, और न ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और ना यह कि सारी जाति नाश हो। अब ये देखिए, एक व्यक्ति मरे। मैंने क्या कहा था? वचन 35 कहता है यीशु रोया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि जब मैं जी उठूंगा ये विश्वास नहीं करेंगे। और यहां पर यह महायाजक कहता है कि यह भला है कि एक मनुष्य हम लोगों के लिए मरे। कनेक्शन देखिए आप, मनुष्य मरे और ना यह कि सारी जाति नाश हो। 51, यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। तो यूहन्ना 11 का 35, यीशु रोया लाजर के लिए नहीं, यीशु रोया, उदास हुआ, व्याकुल हुआ खुद के लिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जब मैं जी उठूंगा विश्वास नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन ये व्यक्ति ने प्रोफेसी करी, ये देखो भविष्यवाणी करी कि यीशु जाति के लिए मरेगा। 52, ना केवल उस जाति के लिए, वरना इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों के लिए एक कर दे। ये कौन है परमेश्वर की संतानें तितर बितर? मैंने कहा था ना, 18 साल की अब्राहम की बेटी, कुबड़ी बेटी जकई, आपको याद होगा। आज इस घर में उधार आया। 33 चमत्कार, 33वां चमत्कार, अंधा बर्तिमाई। अद्भुत चीज इसमें से भी सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मेरे साथ में बने हुए हैं। इसको कम से कम 3 पुस्तक ने रिकॉर्ड किया, मत्ती, मरकुस, लूका। देख लीजिए, मैं कुछ देर रख रहा हूं उसको। ये आंकड़ा है। वंडरफुल। जितने यूट्यूब पर है, फेसबुक पर हैं, इसकी कॉपी, लिंक को कॉपी करें और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, देश विदेश में भी। और सेम विद द फेसबुक। वंडरफुल। ओके, इसको 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है। किसको? इस घटना को, जिसको कहते हैं अंधा बर्तिमाई। लिखा है आपका क्या कहते हैं, मत्ती का नहीं ले रहा हूं, लूका का नहीं ले रहा हूं, मैं मरकुस का ले रहा हूं क्योंकि एंगल अच्छा है। लिखा है मरकुस का 10 का 46 में, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ये टोटल सिनारियो, ये तीनों किताबों ने मिलकर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मरकुस अलग एंगल है, इसलिए मैंने उसको चुना। ठीक है ना। 47, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ना शब्द पे ध्यान दीजिए। जब इसने सुना कि यहां से कौन जा रहा है, तो लोगों ने कहा नासरी जा रहा है। कौन? यीशु नासरी। तो इसने पुकारना क्या चाहिए था? यही शब्द इसने कहना चाहिए था कि हे यीशु जो नासरी का है, मुझ पर दया कर। इसने ये नहीं पुकारा, बल्कि इसने पुकारा कि दाऊद की संतान। अब ये बर्तिमाई कौन था? तो इसके पिता का नाम लिखा है तिमाई का पुत्र, तो कुछ तो मतलब होगा ना। एग्जैक्टली। तो तिमाई एक ऐसा व्यक्ति
जिसको व्यवस्था पता थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मसीहा का पता था, एक ऐसा व्यक्ति जो नबियों की किताबों के बारे में जानता था। और ऐसा हो सकता है कि इसने अपने बेटे को भी सिखाया होगा, इसने अपने बेटे को भी सिखाया होगा या शिक्षा मिली होगी। तब इसने कहा कि तुम जिसको चिल्ला रहे हो ना, नासरत का यीशु, नासरत का यीशु, नासरत का यीशु, ये वो नहीं है। बोला फिर ये वो है जिसको कहते हैं दाऊद की संतान। कहता है कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। अब जरा शब्द पे ध्यान देना, 48 में क्या लिखा है? बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे, इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ठीक हो, इसलिए क्योंकि ये वो नाम ले रहा है जिसको लेना उनको लगता है कि अगर ये ले लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये मसीहा है। तो लिखा है कि बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसको कहते हैं कि जब आपको सत्य पता हो, किसी के बाप से मत डरिए। आज बहुत सारे मसीह लोग, आज का जो जनरेशन क्या कहते हैं, मॉडर्न क्रिश्चियंस पॉपकॉर्न की तरह है। जब तक सब ठीक है उछलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही मुसीबत है, सतावा है, विरोध हो मसीह के नाम के कारण, बाइबल फाड़ देते हैं, धमकी देते हैं, आप अगर यीशु को नहीं पीछे नहीं चलना छोड़ोगे तो मार देंगे। ऐसे लोग जब सताव आता है तो फुस हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, इसने कहा कि तुम कितना भी डांटोगे, मुझे जितना चुप कराओगे, मैं उतना चिल्लाऊंगा। सीरियस, उसने और भी ऊंची आवाज में पुकारा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप क्या करते हो? आपको जब धमकी मिलती है, खबरदार यीशु का नाम लिया, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, रिलेटिव्स में, पड़ोस में, आप क्या करते हैं? मैं नहीं कहता कि आप जो हैं बगावत पे उतर जाएं, आप जो हैं उनको पीटना शुरू करें, उनको भला, ना ना ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अंदर आपका क्या चल रहा होता है। या आपको डरपोक बनकर मसीह जीवन नहीं जीना है आपको, बल्कि यीशु के बच्चे बनकर शेर की दहाड़ आपको खुद को डिक्लेयर करना है, मैं कौन हूं, मैं किसको फॉलो करता हूं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वचन 49 लिखा है, तब कब? जब इसने सही पुकारा। इसको मैं कैसे कहूंगा पता है? जब तुम ठीक से बुलाओगे ना तो यीशु रुक जाएगा। देखो क्या लिखा है, तब यीशु ठहर कर। जब तुम ठीक से बुलाओगे यीशु रुक जाएगा, इसलिए लिखा ठहर गया। यीशु रुक गया, बोला ओ मुझे कोई सही बुला रहा है। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? ठीक से बुलाओ, शिक्षा को ठीक करो, अपने बाइबल स्टडी को ठीक करो। फिर लिखा है ठीक से बुलाओ। जब इसने ठीक से पुकारा, यीशु रुक गया, यीशु रुक गया। और आप नोट करिए, यीशु पहली बार में नहीं रुका, यीशु नहीं रुका। हो सकता है आपके लिए भी पहली बार में आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले, बल्कि विरोध और बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जितना प्रार्थना करता हूं उतनी समस्या बढ़ रही है। यीशु यही चाहता है कि तुम किस लेवल तक मेरे साथ में खड़े रहोगे। वो जांचता है, जैसे सोनार सोने को परखता है, आग में डालता है, लेकिन वो क्यों डालता है? ताकि उसको नाम दे सके कि ये प्योर है, ये असली है। यही तो चक्कर है साहब। तो यीशु ठहर गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, और फिर कहा उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये ऐसी भीड़ थी जो उसको पहले चुप करा रही थी। जब यीशु आपकी तरफ हो जाता है ना, तो बाकी लोग भी आपकी तरफ हो जाते हैं। यही तो लिखा है, उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वचन 50, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। ये कपड़ा फेंक कर क्यों उठा? उन दिनों में जो भीख मांगते थे, विशेष करके कोढ़ी, अंधे भीख मांगते थे, उन सभी के पास में एक प्रकार का कपड़ा होता था या शॉल होता था जो ओढ़ते थे, और सबको पता चलता था कि ये कोढ़ी है, ये अंधा है, ये भिखारी है, XYZ। दूसरे शब्दों में, आज की भाषा में, इनके पास लाइसेंस होती थी भीख मांगने की। तो लिखा है कि वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया था अब भीख मांगने का नौबत नहीं आएगा। अब मसीहा पुकार रहा है तो मुझे उसके पास जाना है और कपड़े फेंक कर जाना है। यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ओके, क्या चाहिए? पैसा? ओके। क्या चाहिए? घर? ओके। क्या चाहिए?
आपका परिवार वापस? बोला नहीं, मुझे देखना है। बोला किसको देखना है? मुझे देखना है जिसको मैंने दाऊद की संतान बुलाया। वाह, मैं अभी तक कानों से सुन रहा था कि दाऊद का संतान, दाऊद का संतान, दाऊद का संतान, मसीहा, लेकिन अभी मुझे देखना है। लिखा है कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब जरा शब्द पे ध्यान देना, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। किसके? यीशु के पीछे। जबकि यीशु ने क्या कहा? चला जा। ये नहीं गया। ये वो 10 घोड़ियों में से एक था जो लौटकर वापस आया। ये भी वह है जो यीशु के पीछे चला। और मैं आपको बता दूं कि इसने सबको कहा होगा कि ये असली वाला है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, दाऊद की संतान। ना दोस्तों, चेक, इसको चार्ज में डाल सकते? अच्छा ठीक है, रहने दो, कोई इशू नहीं। ना दोस्तों, अब उस चमत्कार की बात करते हैं जिसका मैं इंतजार कर रहा था, अंजीर का पेड़। वाह 34वां चमत्कार, अंजीर का पेड़। ये आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर। ना इस घटना को आपके बीच में मैं रखूंगा और मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार इसको पढ़ा होगा कि यीशु जाते हैं एक पेड़ के पास, उसको देखते हैं, और जबकि फल का मौसम नहीं है उसके बावजूद उसको देखते हैं और फल नहीं है, और फिर पेड़ को श्राप देते हैं और पेड़ जड़ के साथ में सूख जाता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा की मदद से आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। तो सबसे पहले मत्ती के एंगल से, फिर उसके बाद में मरकुस के एंगल से आपके बीच में जो है मैं बातों को रखूंगा। तो मत्ती और मरकुस के एंगल में, ठीक है ना। मत्ती की किताब 21 का 18 लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर के पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। वचन 20, ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? कैसे सूख गया? तुरंत कैसे सूख गया? अच्छा खासा हरा था, अचानक से कैसे सूख गया? वचन 21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यह हो जाएगा। वचन 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह हो गया आपका मत्ती का एंगल, ठीक है ना। 18 से 20 तक में आपने कई बार पढ़ा होगा, काफी कंफ्यूजन है, और ये जितने लाल लाल में मैंने स्पॉट किए इन सब पे बात करूंगा। बात करते हैं मरकुस का एंगल, ठीक है ना। 11 का 11 से लिखा है, वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया। लेकिन यहां पे क्या लिखा था कि वो नगर को लौट रहा था। यहां पे क्या लिखा है? मंदिर में जा रहा था। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया। बैतनिया वही है जहां ठीक अभी थोड़ी देर पहले लाजर को जिंदा किया था। ये वही बैतनिया है। बैतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, और वह दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़, याद रखो हरा पेड़, मैंने स्पॉट किया, देख कर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। याद आ गया ना, फल का समय ना था। उसके बावजूद उसको श्राप दिया। आप लोग कई बार सोचते हैं कि क्या चीज है, कैसे समझे? आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर्दा उठेगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। वचन 14, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे।
उसके चेले सुन रहे थे। वचन 15, फिर वो यरूशलेम में आया और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्फों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकी उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। वचन 17, उपदेश करके उनसे कहा, क्या नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? तुमने उसे डाकुओं की खौ बना दी। वचन 18, ये सुनकर महायाजक शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि वह सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे, क्योंकि यीशु का प्रीचिंग बहुत डिफरेंट हुआ करता था। वचन 19, और सांझ होते ही वह नगर से बाहर चले गए और फिर भोर को जब इधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। एक पहले श्राप दिया कि तेरा फल कोई नहीं खाएगा, मरकुस के एंगल से आते वक्त में देखा कि अंजीर का पेड़ सूख गया। सबका अपना अपना मतलब है, मैं आपको बीच में रखूंगा। पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा कि हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। वचन 22, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से, याद रखो इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरना प्रतीति करे कि जो कुछ कहता वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसको बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में अपने लाभ का, मोटिवेशनल प्रीचर, ब्लेसिंग प्रीचर्स, प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स वालों ने इस 24 वचन को एंगल ही अलग दे दिया, जबकि ये ऐसा नहीं था। वाह। अब सबसे पहले बात करते हैं मती के एंगल में। मती के एंगल में ना, आप शब्द पे गौर करिए। लिखा है भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। मरकुस क्या कहता है, वह यरूशलेम को पहुंचकर मंदिर में आया। तो यहां पे क्या लिखा है, उसको भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ को देखकर, ये शब्द है ना, देखकर उससे उसके पास गया। और यहां पे क्या लिखा है, उसने मंदिर को देखकर। तो यहां पे फोकस करिए, पेड़ को देखकर, और यहां पे लिखा है मंदिर को देखकर। शब्द पे गौर करिए, उसने मंदिर को देखा और यहां पे पेड़ को देखा। और बेतनिया, मैंने इसको स्पॉट इसलिए किया ताकि मैं आपको बता दूं कि यीशु के आखिरी दिनों का ये सफर था। जैसे बेतसदा का वो अंधा, मैंने कहा था ना कि ठीक इसके बाद यीशु ने सिखाना शुरू किया कि मनुष्य का पुत्र मरेगा। ये ठीक इसके बाद यीशु को भी मरने का, जिसको कहते हैं ना फसा की रात या फसा का सप्ताह, पास ओवर वीक, फसा का सप्ताह, ये उस दिनों का सिलसिला है। तो बेतनिया को गया क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़ देखकर निकट गया। हरा पेड़ ना, मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ बताऊं यहां से बाहर निकलकर, ताकि मैं वापस यहां पर आऊं। जो चित्र आप अभी देख रहे हैं, आपने कभी नोट किया या नहीं किया कि अंजीर का पेड़, मात्र एक पेड़ ऐसा है कि उसके फल पहले आते हैं, पत्ते बाद में आते हैं। वाह, अंजीर के पेड़ में फल पहले आता है, पत्ते बाद में। क्या ये बात को आप जानते थे? या तो इसका मतलब कि यीशु ने जब देखा कि पेड़ हरा है, तो इसका मतलब अंजीर ऑलरेडी पेड़ में फल ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसका प्रूफ क्या है? हरा पत्ता, हरा पेड़, हरा पत्ता। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इजरायलियों से, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं मंदिर से। पता है क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकाला। तो आप ये शब्द को पढ़िए, कहां गया? आप ये शब्द को पढ़िए, चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर। वो कौन सी वस्तु? रिचुअल्स, इनके फेस्टिवल्स, इनके अच्छे अच्छे कार्य, उन सब को देखकर, मेरे को लगता लगा देना चार्ज में ये व्हाइट वाला, या इन सब को देखकर, ओके वापस आना पड़ेगा उसी के ऊपर। सब कुछ दिख रहा है, पत्ता मतलब, और आपको पता है ना बाइबल की अपनी एक भाषा है।
परमेश्वर मनुष्यों को पेड़ बताता है, डालियां कहता है, फल को, मिनिस्ट्री को फल कहता है। ये सब आप जानते हैं। ये यीशु की एक भाषा है, बाइबल की एक भाषा है, जिसके चलते यीशु कहता है मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर पत्तों को देख रहा हूं। दूसरे शब्दों में मुझे पत्ते दिख रहे हैं, रखना होगा वापस से, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, लिखा हरा पेड़, और मैं मंदिर की वस्तुओं को देख रहा हूं। आप सब कुछ कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, अर्पण चढ़ा रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, पादरी वाला, सर पे टोपी बिशप वाला, ऊपर से आपने गले में क्रॉस लगा लिया, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फल कहां है? फल कहां है? यीशु कहता है पेड़ हरा है। ये देख लीजिए, पेड़ हरा है। ऐसा लगा कि पेड़ हरा देखकर, आज कितनी मिनिस्ट्री ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कितनी मिनिस्ट्री ऐसी है जो हरा पेड़ दिखती है लेकिन अंदर फल नहीं है। इसको कहते हैं कि बाहर की दुनिया के लिए ये धार्मिक लोग हैं लेकिन अंदर से खाली, अंदर से खाली, फल नहीं है साहब। क्या कभी सोचा था इन सभी बातों का मतलब क्या है? यीशु कहता है मैं मंदिर में गया और चारों ओर वस्तुओं को देखकर, और फिर उसके बाद में वो कहता है कि मैं बाहर निकला और दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़ देखकर, तो लिखा यहां पे भी देखकर और यहां पे भी देखकर। मुझे बताइए, यीशु को किसी प्रकार का कोई पेड़ को श्राप देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी ने पूछा था ना यीशु के चेलों ने, यूहन्ना का 9:1 में, ये अंधा पैदा हुआ, इसने गलती करी या इसके माता पिता ने? यीशु ने क्या कहा? ये ना तो माता पिता ना इसका गलती है, ये परमेश्वर काम इसमें हो इसलिए ऐसा पैदा हुआ। बताइए आप। वैसे ही इस पेड़ को यीशु अपने चेलों को बाहर ले जाता है, मंदिर से बाहर ले जाता है और कहता है कि वस्तुओं को देखा था? बोला देखा था। कैसे दिख रहे हैं? बोला हरा पेड़ को देखो। पेड़ हरा है, पेड़ हरा है लेकिन फल नहीं है। ये इजरायली हैं लेकिन फल नहीं है। ये मेरे लोग हैं लेकिन फल नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं ये चित्र रख रहा हूं, दूसरे शब्दों में यीशु कहता है मैं तो ढूंढने आया था फल, लेकिन फल नहीं दिख रहा है। और लिखा है कि अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिए, जितने पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, XYZ और जितने एमएमबी के लोग और जितने मेरे को जो फॉलो करते हैं, सुनते हैं, उन सभी को बता दूं कि परमेश्वर बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा आपके पीछे। अगर फल दे रहे हो तो ठीक, नहीं पढ़ते यूहन्ना 15:1 से? नहीं लिखा है कि जो डाली मुझ में है, फलती है, मैं उसको छांटूंगा, लेकिन जो नहीं फलती है मैं उसको काटूंगा और उसको आग में डालूंगा। यह है आपका परमेश्वर। कुछ लोगों ने सेंटा क्लॉज का बाबा बना के रखा है यीशु को। कुछ लोगों ने कहते हैं कि परमेश्वर गिफ्ट बांटता है, परमेश्वर प्यार करता है। नो डाउट परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन फिर ये क्या है? यीशु ने ये पर्दा क्यों फाड़ा साहब? ये पर्दा क्यों फाड़ा? दूसरे शब्दों में यीशु कहता है कि पेड़ को श्राप दिया कि सूख जा। ये मंदिर का पर्दा उसी का मतलब है, क्योंकि मत्ती का किताब उसका 27:51 कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 टुकड़े हो गया। पास्टर डैनियल अंजीर का पेड़ को क्यों चुना? मैं कनेक्शन दूंगा आपको। अंजीर का पेड़ ही क्यों, कनेक्शन दूंगा मैं आपको। लेकिन पहले आप ये समझो कि परमेश्वर को पत्ते हरे नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी मिनिस्ट्री में हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपके मिनिस्ट्री में टाइम पास की चीजें नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपके मिनिस्ट्री में पत्ते नहीं दिखने जिसको कहते हैं कि धार्मिक काम, बल्कि उसको चाहिए परमेश्वर का फल, आत्मा बचाना, चेला बनाना। आज कितने सारे लोग हरा पेड़ है बताइए? 99.9% आपको हरा पेड़ मिल जाएगा आज चर्चेस में, सब के सब हरे पेड़। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैंने तो सोचा था कि मुझे फल मिलेगा, मैंने तो सोचा था कि मुझे फल मिलेगा। देखो ना, क्या जाने कुछ पाए, क्या जाने कुछ पाए क्या जाने इसमें से कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। पत्तों को छोड़, तो फिर जब फल का समय नहीं था तो फिर आपने हरा पेड़ का पत्ता क्यों उगा दिया? आपने पत्ता क्यों दिखा दिया? क्योंकि अंजीर का पेड़ फल पहले आता है, पत्ता बाद में आता है। पत्ते का मतलब है कि इसमें फल है।
या तो फिर खुद को डिक्लेयर करो, मसीहत लोगों, मसीह के लोगों, खुद को डिक्लेयर करो कि मैं यीशु में हूं लेकिन फल नहीं दूंगा। ऐसे पास्टर्स और लीडर्स और ऑनलाइन प्रीचर्स, मैं आपको भी कह दूं कि ऐसे खुद को डिक्लेयर करो कि आप हमको देखो, हमारी वस्तुओं को देखो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। ऐसे डिक्लेयर कर दो ना। फिर एक तरफ कहते हो कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तो यीशु कहता है मेरे पीछे चलेगा तो अपना इनकार कर। हरा पेड़ बनकर क्यों दिख रहा है? हरा पेड़ बनकर क्यों दिख रहा है? मैं आपको कनेक्शन देता हूं कि हरा पेड़, माफ करें, अंजीर का पेड़ क्यों लिया, तो आपको यह पहले समझ में आ गया कि उस दिन परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा फाड़कर यह साबित कर दिया कि अब से ना तो तुझ में फल लगेगा ना तेरा कोई फल खाएगा। मैं रखूंगा, लेकिन अंजीर का पेड़ क्यों, तो मैं उसको बताने जा रहा हूं। क्या आपने कभी नोट किया कि आदम और हव्वा ने जब फल खाया तो उन्होंने कौन से पत्ते जोड़े? उत्पत्ति 3:7 लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना दिए। अंजीर के पत्ते, इसको कहते हैं कि परमेश्वर को ये ऐसे बता रहे हैं कि अभी भी सब कुछ ठीक है। आप जब हमको दूर से देखोगे, हम अभी भी आपके बेटा बेटी है, लेकिन अंदर फल नहीं है, ऐसा हम नहीं बताएंगे। लेकिन दूर से आप हमको बोलोगे अरे कितना पवित्र है। ऐसे लोगों की कितनी भरमार है आज। फेसबुक पे, यूट्यूब पे झोला पहन लेते हैं, पादरी का कपड़ा पहन लेते हैं, गले में क्रॉस लटका लेते हैं। अब इसमें सब ऐसे है, मैं वो घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कपड़े क्यों पहनते हो? पहली बात तो ये, अंजीर का पत्ता क्यों बांध रहे हो जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता? हरा पत्ता दिख रहा है, हरा भरा पत्ता। ये पेड़, अंजीर के पेड़ के पत्ते, कैन यू बिलीव दिस? और परमेश्वर कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। कैसे मैं साबित करता हूं? जैसे ही इनसे कन्वर्सेशन हुआ, उसका अगला लाइन क्या कहता है? 3:21 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको खुद पहना दिया। बोला उतारो, इसको उतारो, नहीं चाहिए मेरे को अंजीर का पेड़। मतलब दूसरे शब्दों में, चर्च, प्रभु के लोगों ध्यान से सुनो, परमेश्वर को दिखावटी प्रार्थना, अंजीर का पत्ता नहीं देखना है। दिखावटी, परमेश्वर को दिखावटी मसीहत नहीं देखना है। अंजीर का पत्ता, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर सिगरेट है, दारू है, आपका पाप है, बुराई है, लालच है, पैसे की लालच है, घूस है, सब कुछ है, भ्रष्टाचार है। इसको कहते पत्ता हरा है। रख रहा हूं, पत्ता हरा है। हरा पेड़ देखकर मुंबई की कलीसिया, नागपुर की कलीसिया, पूना की कलीसिया, आप जहां कहीं की भी कलीसिया है, मैं सबसे बात कर रहा हूं, पंजाब की कलीसिया, तुम दिखते हो हरा पेड़, लेकिन जब यीशु नजदीक पहुंचा इस अपेक्षा से कि कुछ पाए, मुझे मुंबई के चर्च से, नागपुर के चर्च से, पूना के चर्च से, पंजाब के चर्च से, पता नहीं कहां के चर्च से, अफ्रीका अमेरिका, उनके जगह से मुझे कुछ मिले, मुझे कोई फल मिले ताकि मैं खाऊं। दूसरे शब्दों में, आत्मा बचे। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि पेड़ सूखा है, पेड़ में कुछ नहीं है, पत्ते हैं, फल नहीं है। तब जाकर उसने कहा, मैं रख रहा हूं, तब जाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। दूसरा कहता है, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। कैन यू बिलीव दिस? वाह! तब जाकर ये चित्र और ये चित्र, क्योंकि यहां पे मंदिर में सब कुछ चल रहा था, हरा पत्ता, लेकिन फल नहीं है। आज भी यीशु की कलीसिया, जिसको लोग कहते हैं गले में क्रॉस पहनते हैं, मुंह पर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और यहां पे बाइबल रखकर चलते हैं, सब कुछ दिखता है। यीशु ने सब वस्तुओं को देखा, बोला सब कुछ दिख रहा है लेकिन ठीक नहीं है। बाहर आ गया, पेड़ के पास गया, चेलों को लेकर गया, चेलों को कहा कि मुझे फल मिलना था लेकिन नहीं मिला, श्राप दे दिया, बोला ये सूख जाएगा और कभी इसका फल कोई नहीं खाएगा। दूसरे शब्दों में, तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। मतलब परमेश्वर तो नहीं उगाएगा और तेरा फल कोई नहीं खाएगा, ना तो फल उगेगा ना तेरा फल खाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि फल लगाएगा कौन? जंगली बीज, शैतान। तो चर्चेस में से जंगली बीज या जंगली फल
या जंगली वचन आज खिलाया जा रहा है। तब जाकर मीका का 7 का 1 से 4 क्या कहता देखो, कहता है हाय मुझ पर, मीका कहता है हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया जो धूप काल के फल तोड़ने पर और वह रही हुई दाख बनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पकी अंजीरों की लालसा थी, मुझे तो पकी अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कुछ गुच्छा नहीं रहा, मुझे नहीं मिला। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए, मनुष्यों में एक भी सीधा नहीं जन नहीं रहा, एक भी सीधा जन नहीं रहा, सब के सब हत्या के लिए घात लगाते, एक भी सीधा नहीं है, सब के सब हत्या के लिए घात लगाते हैं। और लिखा है कि झाल लगाकर अपने अपने भाई का आहे करते हैं, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हकीम घूस मांगता, न्यायी घूस लेने को तैयार रहता, रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता। इस प्रकार से सब मिलकर जल साजी करते, जाल साजी करते हैं। और लिखा है आगे में, उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। मतलब मैंने सोचा कि ये चर्च तो अच्छा होगा, लेकिन पता चला वो भी कांटे उगा रहा है। मैंने सोचा कि इस शहर का चर्च, इस शहर का पास्टर अच्छा होगा, मैंने सोचा कि ये प्रीचर ऑनलाइन में अच्छा प्रीच करेगा, लेकिन ये भी कांटे उगा रहा है। लिखा है कि उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मतलब उनका अंत पक्का है, उनका अंत पक्का है। अब मुझे बताइए, यीशु ने क्यों कहा कि ये पेड़ सूख जाए? ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री का पर्दा परमेश्वर ने फाड़ दिया है। इजरायलियों को लग रहा है आज भी पर्दा फट गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे अभी भी चल रहे हैं। ये एक ऐसे धोखा है, एक ऐसा धोखा है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मत्ती 15:14 कहता है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अंधे। और यही वजह है कि मैं बार बार चीख के सोशल मीडिया पे, फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे, जूम पर आपको कहते रहता हूं कि बचो बचो, क्योंकि पर्दा तो कब का फट गया मंदिर का, आपके खुद के मिनिस्ट्री का पर्दा कब का फट गया। पेड़ को श्राप दे दिया, लेकिन तुम हरे पत्ते बनकर घूम रहे हो, क्योंकि फल तो नहीं है। इसलिए कहता है कि अब से तेरा फल, अब तुझमें फिर कभी फल ना लगेगा, और ना ही तेरा फल कभी कोई खाएगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। यह सीधी बात है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि मुझे फल मिलेगा, लेकिन नहीं मिला ना। दोस्तों, 35वां चमत्कार आप सभी जानते हैं कि यीशु के चेले ने, पतरस ने उसका कान काटा, लेकिन ऐसे टाइम पे भी यीशु ने 35वां चमत्कार ये किया कि उसके कान को ठीक कर दिया। अगर गला भी काटता तो किसी और का काट कर नहीं चिपकाता। आपको समझदार को इशारा काफी है, यीशु ने उसी के कान को चिपकाया। 36वां चमत्कार, 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर दिया, और उसके पीछे कारण यह था कि पतरस को यीशु के लिए परमेश्वर की सेविकाई में मछली पकड़ने वाला, जैसे तू है मनुष्य को पकड़ेगा, यह कॉन्सेप्ट रखा। इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं इस मार्च के महीने से या अप्रैल के महीने से, तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी, हम पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, जिसको नाम दिया है मिशन ट्रिप 22। हमने नाम दिया है, गुजरात से शुरू होगा, जम्मू कश्मीर तक जाएगा, फिर दिल्ली, देहरादून यानी कि उत्तराखंड, और ऐसे करते हुए हम वापस आएंगे। ठीक है ना? तो बहुत सारा काम बाकी है, और प्रभु के राज्य में बहुत कुछ करना बाकी है। पत्ते नहीं बनना, बल्कि फल दिखाना। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इस अद्भुत प्रचार के लिए, इन बातों के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू अपना कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग जो पत्ते बन के घूम रहे हैं, उनको तू एक्सपोज कर रहा है, और वो लोग जो फल दे रहे हैं, उनको तू तैयार कर रहा है। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। ओके, एक समर्पण है, उसको फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद मीटिंग खत्म होगी।
सब करके दो मेरे हाथ में। सैमुअल, ओके, ये बच्चा है, देख लीजिएगा, आज इसका ऑनलाइन समर्पण है जिसको हम कहते हैं डेडिकेशन, और बच्चे का नाम है सैमुअल जी। प्रार्थना करेंगे बच्चे के लिए। सृष्टिकर्ता पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूं और इस बालक को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। और ये माता पिता ने तय किया कि ये बच्चा आपको समर्पित हो, और ये क्या अच्छी बात है प्रभु जी कि बच्चों को तेरी शिक्षा दी जाए। परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। नीति वचन उसका 22:6 के अनुसार परमेश्वर ये बालक आपको समर्पित होता है। माता पिता को अगुवाई करिए ताकि परमेश्वर ये वही शिक्षा दे जो बच्चे को जरूरत है। ये बच्चे को तेरे हाथों में सौंपता हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु इस बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई श्राप, कोई बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके माता पिता तुझ पर विश्वास करते हैं। आदर महिमा आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं मैं। ओके, ये रहा बच्चा जिसका नाम है सैमुअल। सो प्रभु इनको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, आप लोग भी अपना ख्याल रखें और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जय मसीह।